नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली मेरे साथ भी यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जातिवाद या फिर भेदभाव वगैरह। तो जैसे ही मेरे साथ में ये इंसिडेंट हुआ, मेरे को एक वीडियो याद आया। एक यूट्यूबर है न्यूजीलैंड का जो अपने इंडिया में रहता है। उसकी इंडियन बीवी है, काफी लंबे टाइम से वो इंडिया में रह रहा है। इंडिया की काफी अच्छी चीजें बताता है, बुरी चीजें एक्सपोज करता है। तो जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा, मैं उस बंदे के लिए काफी सिंपैथी महसूस हुई मेरे को कि इतने लंबे टाइम से ये बंदा रह रहा है, हिंदी बोलने के बावजूद भी उसके साथ में पॉपुलेशन ऐसा बिहेव कर रही है। तो वैसा का वैसा ही इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ। तो सबसे पहले तो आप ये क्लिप देखिए, उस यूट्यूबर के चैनल की एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद में मैं अपनी क्लिप दिखाता हूँ कि मेरे साथ में क्या वाकया हुआ है। कोरोना ला रहा है। आपको क्या चाहिए? नहीं, मैं खरीद नहीं जा रहा हूँ। कोरोना है। नहीं, तू कोरोना है। जा तू निकल यहाँ से। तो अभी आपने जो वो क्लिप देखी, अब मैं आपको थोड़ी मेरे इंसिडेंट के बारे में पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि मेरे साथ में एक्चुअली हुआ क्या था। गर्मी का मौसम था। हम सब लोगों ने प्लान किया कि गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, काफी लंबे टाइम से हम लोग कहीं बाहर घूमने वगैरह गए नहीं है। तो चलो थोड़ा सा हैंग आउट करते हैं, बीच वगैरह चलते हैं। जैसे मैंने आपको मेरे एक पहले वीडियो में बता रखा है कि मैं बीच के आसपास में रहता हूँ, ज्यादा दूर नहीं है, 50-60 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। तो हम लोग बीच जा रहे थे और बीच जाने के लिए मैं अपनी गाड़ी उठा सकता था, लेकिन मैंने सोचा चलो मैं ड्रिंक्स वगैरह करूंगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में इतने लंबे टाइम बाद मिल रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि टैक्सी करके चलते हैं। तो यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी का काफ़ी अच्छा सिस्टम है। अपने इंडिया में भी शायद ब्ला कैब्स करके कोई एक कंपनी है, वो भी शेयरिंग कैब्स वगैरह चलाती है। तो वैसा ही एक कॉन्सेप्ट है। अपने ऊबर शेयर भी चलता है। तो ऐसी एक कैब शेयरिंग ऐप में मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मेरे लिए एक टैक्सी बुक कर दो, क्योंकि ये एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल चाइनीज में, तो फिर मेरे को समझ में आता नहीं है चाइनीज पढ़ना लिखना, तो मेरे को वो समझ में आता नहीं है एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करते। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि तुम अपनी आईडी से मेरे लिए टैक्सी बुक करो। तो सबसे पहला एक टैक्सी ड्राइवर आया, वो एक दूसरी एप्लीकेशन थी। जैसे ही मैं उसके पास में गया, मैं उसकी टैक्सी में बैठने लगा, मैंने सब कुछ मैच कर लिया जो मेरे पास में गाड़ी की लाइसेंस प्लेट, नंबर प्लेट जो आई थी, मैंने सब चेक कर ली कि यही वही टैक्सी है, होंडा की गाड़ी थी। और मैं जैसे ही टैक्सी में बैठने लगा तो उसने मेरे को देखा कि फॉरेनर है और उसने बोला कि भाई ये आपकी टैक्सी नहीं है, और वो चला गया, रफू चक्कर हो गया। अभी वैसे समर का टाइम चल रहा है, मई का महीना है, तो काफी गर्मी है। तो गर्मियों में लोग यहाँ पे चाइना में प्रेफर करते हैं बीच पे जाना, अपने फैमिली के साथ में रिलैक्स वगैरह करना। तो वैसे आज सैटरडे है, तो हमारे पास भी कोई प्लान नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा ऐसे चलो बीच पे चलते हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स वहाँ वेट कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ के चाइना के बीच लाइव वगैरह दिखाता हूँ कि क्या। चलिए, मेरी टैक्सी भी आ चुकी है ना। 这个包分后面吗？是那个D大车嘛，是吧？哦，不好意思。टैक्सी गलत है। अभी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा वाकया हो गया मेरे साथ में। ये जो टैक्सी, जो शेयरिंग टैक्सी थी, वो मेरी वाइफ ने बुक की थी मेरे लिए। तो ऑफ कोर्स मेरी वाइफ का आईडी वगैरह सब होगा। तो टैक्सी वाले ने वो तो ऑर्डर ले लिया, लेकिन जैसे ही मैं टैक्सी के पास में बैठा तो टैक्सी वाले ने देखा कोई फॉरेनर है, तो फिर उसने मेरे को मना कर दिया। क्योंकि अभी क्या, पूरी दुनिया में सिर्फ चाइना ही ऐसी सेफ़ कंट्री, और इन लोगों को काफ़ी डर लग रहा है फॉरेनर्स से, क्योंकि फॉरेनर्स अभी यूँ समझ लो एक रिस्की फैक्टर हैं। मैंने सोचा हुआ चलो ठीक है, कभी कभार होता होगा ऐसा इंसिडेंट, क्योंकि मेरी वाइफ ने ये बुक कर रखा था टैक्सी। वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि कोई लड़की वगैरह आएगी, तो उस हिसाब से उसने देखा एक लड़का है, तो इसने कैंसिल कर दिया। चलो मैंने सोचा कि भाई ऐसा ही होगा कि भाई इसने कोई लड़की एक्सपेक्ट की होगी और ये लड़का देख के सामने इसने राइड कैंसिल कर दी। लेकिन उसके बाद में मैंने अपनी वाइफ को बोला कि ये एक दूसरी एप्लीकेशन है, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है पहली वाली से, मेरे को ना ये टैक्सी बुक करके दो। फिर मैं जब तक मैं वॉलमार्ट के आसपास में कुछ ऐसे बेवरेज वगैरह लेने गया, तब तक मेरी दूसरी टैक्सी भी आ गई थी। और दूसरी टैक्सी आते से ही, अब ये देखिए वीडियो में क्या हुआ। टैक्सी आ गई है, टैक्सी आ गई है फाइनली। चलो फिर आपको दिखाते हैं थोड़ा यहाँ पे हुई जो से 20 तक का रास्ता। Hello。养小伙子啊？哦，这么可爱的 baby。你是不是打我的车啊？就是打你的车呀。你确定吗？你后面那个尾缀是2G嘛，是不是啊？是啊，那就是嘛，那就是。2100。对对对。你。我电话嘛后面是9621嘛。哎，9621没错。对。你确认上车了？怎么确认？我没用过这个 APP。现在你还是安放那个哈罗顺风车那里嘛，确认上车嘛。
这个是吧？这个还是这个？这个还是这个？上车了你就按那个，对这个是吧？对是。है वही है। देख रहे हो कि एक मतलब फॉरेनर को देख के सामने से एकदम से मास्क चढ़ा लिया इन लोगों ने। गजब है यार गजब। 宝贝，怎么办？ बहुत गलत डिसीजन लिया शेयरिंग टैक्सी ले ली, अपनी ड्राइव करके ही आते कार, क्योंकि ये तीनों ही कुछ यहाँ पे लोकल भाषा में कैंटनीज में अपनी बातें कर रहे हैं कि भाई कब आया तू, कैसे आया, कितने दिन हो गए यहाँ पे। सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये पास वाला जो पैसेंजर है अपने वो कंफर्टेबल नहीं है किसी फॉरेनर के साथ में बैठा है। अपना पासपोर्ट दिखा दिया कि कब आए हुए हैं यहाँ पे, अपने टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह दिखा दिए। बहुत गलत डिसीजन ले लिया यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी लेने का। मैं चाहता हूँ ये रिकॉर्ड करूँ मैं। One lady is not comfortable sitting with me. One lady is not comfortable sitting with me. I showed my passport, I showed the last entry, I showed my this QR code. We're talking in Cantonese and saying something. Huh? The driver, I don't know, like we are still in the city. I think maybe she's asking her to, you know, asking him to drop him back to the house. She has a baby, maybe like 1.5 year old, maybe 1 year or something. Yeah, I'm wearing mask. That is okay, but like, you know, some people are like this. Even if you're wearing mask, then they still think that you have something, you're carrying something. Anyways, it's not our fault, right? I already showed my passport. I showed my this QR code, green health code, everything. No. 要不要跟我老婆说话？我老婆是这里的，本地的。哦。嗯。你好。喂。你好。对。哦，这样吗？确定吗？什么确定？都护照都给你看了，也确定什么？啊？哦，都一直在惠州，是不是没离开过？哦，好的，好。好的，谢谢你。谢谢。It's like very weird, you know. 你在惠州那娶到个惠州老婆啊？我老婆是深圳本地的。有福气哦你啊！ इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करे समझ में नहीं आ रहा। 干什么？ जो यहाँ पे रह रहे हैं प्रोटेक्शन के साथ में, प्रिकॉशन के साथ में, उनके साथ भी ये ऐसा बिहेवियर वगैरह हो, दिस इज़ नॉट राइट। और बहुत अच्छी बात है कि भाई मैंने ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं तो आप लोगों के जहन में भी आए। अभी आप लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर करने का मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि चाइना में डिस्क्रिमिनेशन होता है या चाइना में लोग रेसिस्ट हैं। रेसिज्म हर जगह है, वर्ल्ड में हर जगह में आपको रेसिज्म मिल जाएगा। अब ये डिपेंड करता है पर्सनली लोग इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। एनीवेज मेरा बहुत मूड ख़राब हुआ था, मैं अपने फ्रेंड से मिलने गया, वहाँ पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाया, अपना वीडियो बना पाया।
बिल्कुल मूड एकदम ऑफ सा हो गया था। कोई हेट नहीं है किसी कंट्री के लिए, कोई भी हेट नहीं है, सब एकदम बढ़िया है। डिस्क्रिमिनेशन पूरी एक वर्ल्ड का बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम सबको मिल के सॉल्व करना है। तो आप किसी फॉरेनर वगैरह से मिले तो डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए, यही मैं आपसे कहना चाहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।